नमस्कार दोस्तों। जैसी ठंड और कपकपी यहां है, इससे कहीं ज्यादा ठंड और कपकपी उत्तराखंड के जोशीमठ में है, क्योंकि हम मैदानी इलाके में और जोशीमठ पहाड़ों की ऊंचाई पर है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी भी दे दी है। मतलब एक तरफ जबरदस्त ठंड, ऊपर से बारिश, और इन सब के बीच फंसे सैकड़ों लोग जिनके घरों में दरार आने की वजह से या तो उनसे उनके घर को खाली करा लिया गया है या फिर खाली करने के लिए कह दिया गया है। सरकारी अमला, एनडीआरएफ की टीम और सैकड़ों पुलिस वाले, दर्जनों अधिकारी जोशीमठ में तैनात थे ताकि खतरनाक घोषित किए जा चुके घरों और इमारतों को उनकी मर्जी से या जबरन जैसे भी हो खाली कराया जा सके। शुरुआत जोशीमठ में जो 2 होटल बने वहां से कल ही होनी थी, लेकिन जैसे ही सरकारी लाव लश्कर होटल के पास जमा हुआ, लोगों की भीड़ जमा हो गई। बुलडोजर का रुख होटल की तरफ होता उससे पहले ही जोशीमठ के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि न तो मुआवजे की रकम तय हुई, न ही कोई सेटलमेंट हुआ, फिर गिराने की प्रक्रिया कैसे शुरू हो सकती है। अपना विरोध जताने के लिए इस भयंकर ठंड में, बारिश की आशंका के बीच रात भर बहुत सी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग उस होटल के पास बैठे रहे जिसे सबसे पहले कल ही गिराया जाना था या गिराए जाने की शुरुआत हुई थी। सुबह धरने पर बैठी महिलाओं की तस्वीरें कुछ चैनलों पर जब मुझे दिखी तो ख्याल आया कि अगर ये जोशीमठ की जगह हल्द्वानी की महिलाएं होती तो अब तक उन्हें शाहीन बाग गैंग घोषित कर चैनलों पर उनके खिलाफ मुहिम चल रही होती। लेकिन ये तो सैकड़ों साल पहले आदि शंकराचार्य के बसाए जोशीमठ की महिलाएं हैं। तो मीडिया के साथियों, कम से कम इन महिलाओं, बुजुर्गों और परिवारों के साथ खड़े होकर सीधे सरकार से सवाल तो पूछिए। सिर्फ त्रासदी की तस्वीरें दिखाने से नहीं होगा। सत्ता के शीर्ष पर बैठे पीएम और सीएम से सवाल भी पूछना होगा कि इनकी आवाज कब सुनी जाएगी। जोशीमठ में धरना और प्रदर्शन कल शाम से तेजी से होने लगा, जब उन्हें लगा कि अब सरकार बिना मुआवजा दिए, ये मुआवजा पर कुछ तय किए, उनके घरों को गिराने आ गई है। जोशीमठ के लोगों का गुस्सा इस बात पर भी फूटा कि विस्थापन की प्रक्रिया पर सहमति बने बगैर वहां घरों को जमींदोज कराने का काम कैसे हो सकता है। अब पहले तो आप कल रात की कुछ तस्वीरें देखिए, फिर वो सवाल जो आज डबल इंजन की सरकार वाले पीएम और सीएम से पूछा जाना चाहिए। वो सवाल जो कोई चैनल पूछ नहीं रहा है, वो सवाल जो तस्वीरों के बीच दफन है, वो सवाल जो मातम के बीच दफन है, वो सवाल जो जोशीमठ में अपने घरों से बेदखल हो रहे लोगों के हितों की हिफाजत के लिए सीधे प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए, सीधे मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए। तो पहले देखिए कल रात वहां लोग कितने गुस्से में थे। प्रशासन जोशीमठ के लोगों ने कल शाम से देर रात तक जब इस तरह से नारेबाजी की, धरना दिया, हंगामा किया, तो होटल गिराने वाले हाथ तो रुक गए, मशीनें तो थम गई। लेकिन सवाल तो यह है कि जिन 733 मकानों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है और जिन 131 घरों को खाली करा लिया गया है, क्या उन सब से मुआवजे की रकम और प्रक्रिया पर बात हो गई है? या सरकार ने उन सब को भरोसे में लेने की कोशिश की कि अगर आप यहां से विस्थापित होते हैं तो हम आपको कितना मुआवजा देंगे और क्या सुविधा देंगे? जितनी जानकारी जोशीमठ से आ रही है उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 3-4 दिन पहले जोशीमठ का भ्रमण करके लौट गए, लेकिन लोगों को भरोसे में लेने की कोई कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हुई। जोशीमठ के लोग ऐसा ही बता रहे हैं। 3 दिन पहले माहौल तो यह भी बनाया गया कि पीएमओ और मोदी जी लगातार जोशीमठ के लोगों की चिंता में बहुत चिंतित है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी का कार्यालय। ऐसी खबरें चैनलों पर खूब चली, अखबारों में भी छपी, सुर्खियां छपी, लेकिन मोदी की तरफ से कैसी मॉनिटरिंग हो रही है कि जोशीमठ के लोग इस ठंड में बारिश की आशंका के बीच धरना और नारेबाजी के लिए मजबूर हो रहे हैं। महिलाएं रात भर बैठी रही हैं। जोशीमठ कोई हल्द्वानी भी नहीं है जहां की 90% आबादी मुस्लिम है। जोशीमठ तो आदि शंकराचार्य की तपस्थली है। उन 4 मठों में से एक है जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। जोशीमठ बद्रीनाथ का द्वार है। जोशीमठ देवभूमि है, तपोभूमि है। फिर मोदी सरकार की तरफ से जोशीमठ के लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश क्या हो रही है? जोशीमठ के लोग तो गुस्से में हैं ही। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती तक जोशीमठ के लोगों के साथ आ खड़ी हुई हैं और खुले तौर पर कह रही हैं कि विशाल सरकारी परियोजनाओं ने जोशीमठ को इस कगार पर पहुंचा दिया है। पहाड़ों में हो रहे विस्फोट और निर्माण कार्य ने यह स्थिति पैदा की है। जोशीमठ कुछ मुख्यमंत्री की तरह कुछ मंत्री भी घूम आए, लेकिन किसी ने लोगों के जख्म पर मरहम लगाने की वैसी कोशिश नहीं की, न उनके विस्थापन को लेकर कोई ठोस भरोसा दिया। घूमकर जरूर आ गए, चैनलों पर उनकी बाइट जरूर चल गई। जुबानी जुमलों पर लोग भरोसा करने को अब तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सरकारी कारिंदों की फौज मकानों को खाली कराने और गिराने के लिए तैनात कर दी गई है। गुस्सा इसी बात को लेकर है कि होना तो यह चाहिए था कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार की तरफ से विस्थापित हो रहे परिवारों की हालत को समझते हुए मुआवजे के प्लान पर मुकम्मल काम होना चाहिए था। उन्हें भरोसे में लेना चाहिए था। दशकों पुराने घरों को छोड़कर किसी को कैंपों में रहना पड़े और 3, 4, 5 कमरे के घरों वाले परिवारों को बेदखल होकर एक कमरे में पूरे परिवार को समेट कर रहना पड़े, अपने आप में यह किसी त्रासदी से कम नहीं है। लेकिन क्या सरकार इस मामले में संवेदनशील होकर काम कर रही है, करती दिख रही है? कम से कम जोशीमठ के लोग जो कह रहे हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल नहीं। जोशीमठ के लोगों की माने तो सरकार की तरफ से अब तक उनसे कोई उस तरह से संवाद नहीं हुआ है। सरकारी कारिंदे लाल रंग के डब्बे और ब्रश लेकर घरों पर निशान लगाते चल रहे हैं। जिन मकानों को खतरनाक घोषित किया जा चुका है उन्हें कह दिया गया है कि या तो अपनी मर्जी से खाली करो, कैंपों में शिफ्ट हो जाओ, या फिर जबरन खाली कराया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार की तरफ से किराए के तौर पर 4 या 5 हजार रुपए की रकम भी तय की गई है, लेकिन मुआवजे के पैकेज को लेकर कोई फाइनल फैसला सामने नहीं आया है। लोगों का यही गुस्सा है और यह सवाल तो अब सीधे मोदी से पूछा जाना चाहिए। सीएम से तो पूछा जाना ही चाहिए, प्रधानमंत्री से इसलिए क्योंकि आरोप है, जोशीमठ के लोगों का कहना है कि जो वहां एनटीपीसी की तरफ से तपोवन जल विद्युत परियोजना बन रही है, उस परियोजना की वजह से जो खुदाई हुई है, जो टनल बना है और उसमें हजारों लाखों लीटर पानी का जिस ढंग से रिसाव हुआ है हर रोज प्रति सेकंड की रफ्तार से, उससे जमीनें धसकी है और उसका असर जोशीमठ के उन परिवारों के घरों पर पड़ा है। हालांकि कई तरह की और बातें हैं जिसमें उस हाईवे का जिक्र भी होता है जो 4 धाम यात्रा के लिए बन रहा है। उसकी वजह से भी निर्माण कार्य और पत्थर में बड़े पैमाने पर विस्फोट की वजह से भी जोशीमठ की जमीन दरकी है, मकान धंसे हैं, दरारें पैदा हुई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जोशीमठ को लेकर ऐसी चेतावनी आज से 47-46 साल पहले भी दी गई थी, जिसका जिक्र कल भी मैंने वीडियो में किया। महेश चंद्र मिश्रा की कमेटी ने, जो गढ़वाल के कमिश्नर थे, लेकिन उसके बाद से कितनी सरकारें आई चली गई, किसी ने जोशीमठ का ख्याल नहीं किया। लेकिन अब जब जोशीमठ के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके मकान अब धंसने वाले हैं, अगर उन्होंने मकानों को नहीं छोड़ा तो मकान के साथ जान माल भी जमींदोज हो जाएगा। सब कुछ दिख रहा है। अब तक तो महीनों से मकानों में रिपेयर करके उन दरारों में मिट्टी सीमेंट भर के रहते रहे, लेकिन अब दरारें चौड़ी है, वो कभी भी इतनी चौड़ी हो सकती है कि आदमी उसमें समा सकता है। उनके पास उपाय क्या है? घर तो छोड़ना ही होगा,
लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए, मोदी जी को क्या करना चाहिए था? उनकी मांग है कि उनके लिए मुआवजे की रकम तय हो, उनकी मांग है कि उनके विस्थापन की प्रक्रिया मुकम्मल तरीके से उनसे संवाद करके उनकी सहमति को लेकर तय हो। जहां तहां से लोगों को, जो 700 से ज़्यादा घर हैं, कोई कारिंदा पहुंचता है, लाल निशान लगा देता है और कहता है 24 घंटे के भीतर खाली करिए। लोग पूछते हैं कहाँ जाए, तो कुछ कैंप, किसी होटल का, छोटी मोटी जगह का नाम बताया जाता है। कोई इंतज़ाम नहीं, भविष्य की कोई रूपरेखा नहीं। उन्हें पता नहीं कि यहाँ से जाएंगे जो 30 साल 40 साल में उनके बाप ने या भाई ने या परिवार के किसी कमाऊ सदस्य ने जिंदगी भर की जमा पूंजी जोड़कर, मेहनत मजदूरी करके जो मकान खड़ा किया, वो मकान दरक कर ध्वस्त होगा, या उस मकान को ध्वस्त करने के लिए सरकारी मशीनें चलाएंगी। उसके बदले उन्हें क्या मिलेगा? वो होटल वाले धरना दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने 10 साल पहले होटल बनाया, किसी ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। वो सरकारी महकमा कहाँ था? वो नगर निगम कहाँ था? वो सरकारी अमला कहाँ था जिस अमले की अनुमति के बगैर वो होटल बनना नहीं था? वो एनओसी मिला। बहुत सारी बातें लिखी जा रही है, बताई जा रही है, लेकिन उन सारे सवालों को जिंदा रखते हुए सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और मैं कहूँगा जोशीमठ की इस स्थिति के लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये तो 50 साल, 60 साल, 70 साल से चला रहा है। इसकी चेतावनी आज़ादी से पहले भी किसी स्विस वैज्ञानिक ने दी थी, उस पर भी बात हो चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी की बात मुआवजे को लेकर है। अभी की बात इसलिए है कि बीते 2-3 सालों से जोशीमठ संघर्ष समिति, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखी है, लगातार सरकारी परियोजनाओं की वजह से हो रही तोड़फोड़ की वजह से, पहाड़ों में विस्फोट की वजह से धसकने के खतरे के बारे में बताया है। उसको लेकर सरकार को जिस ढंग से टेक्निकल कमेटी या एक्सपर्ट के जरिए वहां सर्वे किया जाना चाहिए था और सरकार की तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी। लेकिन अब तो खतरे का निशान सिर के ऊपर जा चुका। अब सवाल मुआवजे का है, सवाल उनकी चिंता में शामिल होने का है, सवाल उन परिवारों के साथ खड़े होने का है। और ठंड के मौसम में बीवी, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब सड़क पर हैं, रात में धरना दे रहे हैं। चैनलों पर आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, शायद आपका खून नहीं खौल रहा होगा। मैंने कहा ना शुरू में, क्योंकि हल्द्वानी नहीं है, क्योंकि शाहीन बाग नहीं है, क्योंकि ये जोशीमठ है। और जोशीमठ पर खून खौलने का मतलब है अपनी सरकार के खिलाफ। तो बहुत सारे साधु संत के बयान भी देख रहा हूं मैं, प्रयागराज और जहां तहां से। परियोजनाओं का इसमें कोई कसूर नहीं है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सीएम अच्छा काम कर रहे हैं, पीएम से कोई शिकायत नहीं, तो फिर इन लोगों की शिकायत किससे? नारेबाजी तो वहां हो रही है। बहरहाल ये सारे सवालों के साथ उम्मीद है कि अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी खुद दखल देंगे और दखल देकर उनकी मांग सुनेंगे, ताकि वो उन घरों के लोग, उन परिवारों के लोग, वो महिलाएं जैसे रात भर बैठी रही है वहां उस होटल के बाहर, फावड़ा चलने के डर से, बुलडोजर चलने के डर से, मशीनों के डर से कि कब उनके घरों को गिराया जाने लगेगा और उन्हें मुआवजे के बगैर कहीं सेटल होना पड़ेगा किसी बस्ती में, या कहीं उनके ऊपर छत मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी अभी उस तरह से नहीं है। तो वो महिलाएं धरने पर हैं। उम्मीद है कि 72 घंटों के भीतर, 48 घंटों के भीतर खुद प्रधानमंत्री दखल देंगे और उनकी मांग सुनेंगे, उनकी आवाज़ सुनेंगे, और जो उनके हाथ में है मुआवजा देना, सरकार, केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार से कोऑर्डिनेट करके उन्हें प्रॉपर मुआवजा दे, संवेदनशीलता दिखाए, इतने काम तो सरकार कर सकती है। एक एक्टिविस्ट हैं जो लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, वैसे वामपंथी नेता हैं। अब वामपंथी नेताओं के नाम पर भी आप लोगों को, बहुत लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ जो सती हैं, सुनील सती, अतुल सती, माफ़ करिए, अतुल सती और 1-2 दूसरे नेता जिनके लगातार मैं 10-15 दिन से जिनके बयान, जिनके वीडियो देख रहा हूँ, वो सब लेफ्ट विंग से जुड़े हुए हैं, CPIML से, वही प्रदर्शन कर रहे हैं, जोशीमठ के लोगों की आवाज़ बने हुए हैं। उन्हीं में से एक इंद्रेश मैखुरी हैं, उनसे मैंने कुछ देर पहले बात की कि अपना एक वीडियो बनाकर भेजिए, कर्णप्रयाग में रहते हैं। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे कि मोदी जी आवाज़ सुनेंगे जोशीमठ की, उस जोशीमठ की जो 4 मठों में से एक है, उस जोशीमठ की जो आदि शंकराचार्य ने बसाया था, उस जोशीमठ की जो बद्रीनाथ का द्वार है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन पहले सुनिए इंद्रेश मैखुरी साहब को। जोशीमठ में जिस तरह से होटलों को तोड़ने की प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू की, ये बहुत ही संवेदनहीन तौर तरीका है। बिना लोगों को विश्वास में लिए, जिनका पूरे जीवन भर की जमा पूंजी को ध्वस्त किया जा रहा है, ज़मींदोज़ किया जा रहा है,
उनके साथ संवाद किए बगैर इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है। और ये विडंबना है कि इस राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर के और चमोली जिले के जिलाधिकारी तक उनका लोगों से बात करने में विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है कि लोगों को विश्वास में लेकर के इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि इस समय जब लोग एक पूरा मानसिक अवसाद जैसी दशा से गुजर रहे हैं, एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तब इस तरह की कोई भी कार्रवाई करने से पहले लोगों को भरोसे में लिया जाना चाहिए। इससे पहले ये किया जाना चाहिए था कि जो मुआवजे का पूरा पैकेज है, क्या मुआवजा आप लोगों का होटल तोड़ने का, घर तोड़ने का देंगे, ये निर्धारित किया जाना चाहिए था। बिना ये निर्धारित किए हुए इस तरह की कार्रवाई बेहद दुखद है, बेहद निंदनीय है। प्रशासन नहीं चलेगी।